पवित्र ईश्वर, पवित्र शक्तिमान, पवित्र अमर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। God, come to my assist, help to me. Show me where I can walk, not my will, your will. Come in my mind, come in my soul, come in my heart. Let me do my prayer. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord, Brother Rahul and Pastor Akashdeep. आपने बोला है, लोग कहते हैं यीशु आ चुका है। आपने कहा ऐसे लोगों पर विश्वास मत करना। तो ब्रदर राहुल एंड पास्टर आकाशदीप, सच यीशु आ चुके हैं। जब आपने बपतिस्मा लिया था तभी आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया था। फिर आपने पूछा, कैथलिक चर्च में गॉस्पल आजकल ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। आपने कहा, तो ब्रदर राहुल ने कहा, कैथलिक लोग विश्वास और कर्म पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पास्टर जी कि कैथलिक लोगों में गॉस्पल पे अच्छा ध्यान दिया जाता है। ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट दोनों को अच्छी तरह से समझाया जाता है, पर एक हाथ के अंदर 5 उंगलियां होती हैं, वो बराबर नहीं होती। कभी कहीं कुछ गड़बड़ भी होता है, ठीक है। लेकिन गॉस्पल जो पढ़ा जाता है कैथलिक में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से पढ़ा जाता है वैसे समझाया भी जाता है। और एक कैथलिक डायसिस ऐसा है जो कि 380 से शुरू हुआ आज तक चल रहा है और आज चलता रहेगा, क्योंकि एक यही डिनोमिनेशन ग्रुप है जो कि सही प्रभु के रास्ते पे चलता है। और जो भी प्रभु ने एज ए फैमिली के तौर पर धरती पर आके हम लोगों को सिखाया, उसके मुताबिक प्रभु ने उस काम को पूरा किया ताकि हम भी उनको फॉलो कर सकें, उनके मुताबिक चल सकें। टेस्टिमनी ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट, जॉन बोर विटनेस अबाउट जीसस। जिस तरीके से जॉन 1 में, बुक 1 में और 33 वर्सेस में लिखा है कि यीशु आने वाले हैं, अपने अपने रास्ते सीधे करो। तो प्रभु यीशु मसीह के आने का टाइम था, उस टाइम जब जॉन ने विटनेस दिया, अपनी टेस्टिमनी लोगों को बताई, ताकि अपने अपने रास्ते सीधे करो जो टेढ़े मेढ़े पे चलते हैं, क्योंकि गॉड स्वयं आने वाले हैं। तो आज आप बाइबल को अपने हाथ में लेकर और बाइबल के संग प्रचार करते हो। बाइबल अच्छी चीज़ है, होली बाइबल है, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको फॉलो करना अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले जीसस हैंगे जो स्वयं धरती पर 2000 से ज़्यादा टाइम से पहले इस धरती पर हमारे बीच में आए थे एज ए फैमिली के तौर पर, और फैमिली में रहना सिखाया है ताकि अपने बच्चों में, अपने परिवार में किस तरीके से रहा जाए। तो प्रभु यीशु मसीह का धरती पर आने का मकसद ही ये था कि एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे के संग चलो और प्रभु को जानो कि हमारा गॉड कौन है, हमारे जीसस क्राइस्ट की शक्ल कैसी थी, माता मरियम से जन्म लिया, माता मरियम कैसी थी। तो ये सब चीज़ दिखाने के लिए प्रभु ने फैमिली में जन्म लेके हम लोगों को जो शिक्षा दी है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। बाइबल अपनी जगह है। बाइबल किसने लिखी? बाइबल में जितने भी पुराने लोग जो थे उन्होंने आके जो समझाया उसको लिखा गया बाइबल में। गॉड ने भी जहाँ जहाँ काम किए हैं वो भी लिखे गए उसमें। लेकिन जीसस से पहले आपको वो सिखाने के लिए दी गई थी। लेकिन जब जीसस आए तो रास्ता 2 हो गए, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट। जब 2 बुक्स आई हैं तो आप नए टेस्टमेंट में जाके पढ़ो कि उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, किस किस तरीके से ईसाई धर्म को आगे चलना है। क्योंकि अगर ईसाई धर्म में ही आप कई किस्म की डेनोमिनेशंस ग्रुप बनाओगे, रोमन कैथलिक, प्रोटेस्टेंट्स, अल्फाबेट, एल्गिन, बप्टाइस्ट, पता नहीं कौन, होलीनेस, लूथर, मेथोडिस्ट, पता नहीं कितने के जीवास, कितने कितने बना के आप बाइबल में बता रहे हो और लोगों को प्रभु के रास्ते से बहका रहे हो। ये सही रास्ता नहीं है प्रभु पर जाने के लिए। अगर प्रभु से उद्धार पाना है तो प्रभु के रास्ते पर चलना है।
खाली बाइबल पढ़ के ही आप उद्धार नहीं पा सकते। आपने कहा जीसस हमें लेने आ रहे हैं। अरे जीसस तो हमें पहले ले चुके हैं। जब आपने प्रॉमिस कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, तो जीसस तो आपके पास आ चुके हैं। और जीसस हमेशा हमारे साथ है, हमारे दिलों में है। पर यह आपकी समझ से कम है। मैं पास्टर आकाशदीप से बोलना चाहता हूँ, ब्रदर, किसी के ऊपर ऐसे उंगली नहीं उठानी चाहिए। अगर आपको कोई काम करना है तो अपने तरीके से करो, लेकिन आप कैथलिक के बारे में नहीं पूछ सकते। और रही ब्रदर राहुल की बात, ये तो कैथलिक से इन्होंने स्विच कर लिया अपने आप को उसके क्या नाम है, प्रोटेस्टेंट के अंदर। तो ये तो उन्होंने अपना ग्रेड खुद डाउन कर लिया और कैथलिक को बदनाम करने के लिए कि कैथलिक में ऐसा होता है, कैथलिक में वैसा होता है। कैथलिक मिशन बहुत अच्छा है, कैथलिक मिशन हमेशा रहेगा। आप जिस तरीके से बाइबल उठा के हमें दिखा रहे हो, इस बाइबल को पढ़ना, इसको रिस्पेक्ट देना अच्छी बात है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं आके हमें जो सिखाया उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके मुताबिक आपको अपने सफ़र पे चलना है, तब भी आप उद्धार पा सकोगे। नहीं तो आपको